आपके अपने हिस्ट्री यूट्यूब चैनल हिस्ट्री साइंस डे में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम +2 के 5th अध्याय यात्रियों के नजरिए समाज के बारे में उनकी समझ, इसका जो टाइम पीरियड है वो है लगभग 10वीं से 17वीं शताब्दी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत में कई यात्री आए, उन यात्रियों ने भारत का वर्णन किया, क्या उसके अंदर भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षिक हर प्रकार से भारत का जो है वर्णन किया। और यहाँ पे हम मुख्यतः 3 जो भारत के अंदर यात्री आए, क्योंकि इस अध्याय के अंदर प्रमुख रूप से 3 जो यात्री है उनका वर्णन जो इसके अंदर किया गया है। इसमें पहला अल-बरूनी, दूसरा जो है इब्न बतूता और तीसरा जो है बर्नियर। इसके बारे में प्रमुख रूप से फोकस जो है इस अध्याय के अंदर किया गया है। और उन्होंने जो भारत के अंदर जो वर्णन किया, उन्होंने अपने अपने जो ग्रंथ रचे, उन ग्रंथों के अंदर भारत के बारे में बहुत कुछ जो है वो रचित किया। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे अल-बरूनी के बारे में। अल-बरूनी कौन था? अल-बरूनी का जन्म जो है वो 973 ईस्वी के अंदर शाह ख्वारिज़म जो कि उज्बेकिस्तान देश में स्थित है, वहां पे उनका जन्म हुआ। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है उन्हीं के अक्षेत्र जो कि एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था वो था शाह ख्वारिज़म। शाह ख्वारिज़म के अंदर उनकी शिक्षा जो है वो हुई। उन्होंने कई भाषाएं जो है वो सीखी, जिसमें हिब्रू, फारसी, सीरियाई और संस्कृत इत्यादि। तो इस प्रकार की कई भाषाओं का जो है उनको ज्ञान था। हालांकि वो यूनानी भाषा से इतने ज्यादा परिचित नहीं थे, लेकिन फिर भी यूनानी भाषा के जो दार्शनिक थे जैसे सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, तो उन जो दार्शनिकों से, उनके जो ग्रंथों से काफी जो है वो परिचित थे। एक बार 1017 ईस्वी के अंदर महमूद गजनवी ने शाह ख्वारिज़म के ऊपर आक्रमण किया और वहां से काफी विद्वानों को, सैनिकों को, कृषकों को, वकीलों को, बड़े बड़े वक्ताओं को जो है वहां से पकड़कर लेकर आया, बंधक बनाकर लेकर आया। उनमें से एक थे अल-बरूनी। तो इस अल-बरूनी जो कि उनकी योग्यता को देखते हुए उन्होंने अपनी सेना के अंदर शामिल किया। उसके बाद जब 1017 के बाद भारत के ऊपर जितने भी आक्रमण किए, उन आक्रमणों में इस महमूद गजनवी ने अल-बरूनी को अपने साथ रखा और भारत के बारे में बहुत कुछ जो है इसने लिखा। और जिस ग्रंथ की रचना उन्होंने की अल-बरूनी ने, उसका नाम था किताबुल हिंद या तारीख उल हिंद। 70 वर्ष की आयु में इनका देहांत जो है वो हो गया। जैसा कि यहां पे हम देखते हैं किताबुल हिंद या तारीख उल हिंद, ये क्या है? ये अल-बरूनी द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण अरबी भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है। इसके अंदर 80 अध्याय थे। अपने 80 अध्यायों में एक बड़ा ही विशिष्ट, सरल, सहज जो है अपनी भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। और खासतौर से भारत के अंदर बड़ा मुख्य रूप से फोकस जो है वो अल-बरूनी द्वारा किया गया है। जैसा कि सामान्य रूप से भारत के धर्म और दर्शन, भारत के त्योहार, भारत का खगोल विज्ञान, भारत की रीति रिवाज और प्रथाएं, भारत का सामान्य सामाजिक जीवन, भार तोल मापन विधि, खगोल विद्या, मापन विधि, मूर्तिकला, कानून विज्ञान, तो इस प्रकार से काफी कुछ जो है भारत के बारे में उन्होंने अपने ग्रंथ किताब उल हिंद के अंदर रचित किया, जो कि एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि उनका जो झुकाव है वो गणित की ओर था, क्योंकि यहां पे जो वर्णन मिलता है इनका जो
ग्रंथ का जो झुकाव है, इसके अंदर जो ज्योमेतीय संरचना है वो इसके अंदर मिलती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनका जो झुकाव है वो गणित की ओर भी था। उसके बाद इन्होंने जो अपने ग्रंथ किताब और इनके अंदर कुछ जो रचित किया, उन्होंने जो फोकस डाला कुछ इस प्रकार से भी है। जैसे सबसे पहला है जाति प्रथा के बारे में अल-बरूनी के विचार। अब जाति प्रथा के बारे में अल-बरूनी लिखता है कि भारत में जो है जाति प्रथा अपने चरमोत्कर्ष पर थी। भारत के अंदर वर्ण व्यवस्था थी। 4 वर्ण जो है वो प्रमुख रूप से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ पे ब्राह्मणों का काम लोगों को शिक्षा दीक्षा देना था, ज्ञान देना था। जो क्षत्रिय था देश की रक्षा का कार्यभार, देश का सैनिक का कार्यभार उनके कंधों पर था। और जो वैश्य थे, वैश्य का काम जो है समाज के अंदर कृषि का काम था, पशुपालन का काम था। और जो शूद्र थे वो तीनों वर्णों की सेवा करते थे। तो इस प्रकार से जो समाज का बंटवारा जो है ऐसा माना है उसने कि हुआ था। लेकिन ये राजाओं द्वारा और बड़े उच्च वर्ग द्वारा ये आशा की जाती थी कि हमें जो है एक ऐसा वर्ग चाहिए जो कि सस्ता श्रम जो है वो दे सके। तो इस प्रकार से यहाँ पे जाति प्रथा का वर्णन भी यहाँ पे मिलता है। एक अनंज्य यानी कि एक ऐसी जाति जिसका ज्यादा ज्ञान जो है समाज के अंदर नहीं था, या समाज के अंदर काफी निम्न दर्जे का उसको माना जाता था। उनको प्राय जो है गांव से बाहर जो है वो रखा जाता था। तो समाज के अंदर ऐसे चांडाल लोग भी जो है विद्यमान थे। तो ऐसे वर्णन जो है जाति प्रथा के बारे में अल-बरूनी ने किया है। उसके बाद वर्णाश्रम। वर्णाश्रम जैसा कि वर्णाश्रम यानी कि जो मानव जीवन था, मानव जीवन को 100 साल का जो है वो माना गया है। इसमें 25-25 वर्ष के 4 जो है आश्रम बताए गए, जिसमें सबसे पहला जो आश्रम है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा जो आश्रम है वो है गृहस्थ आश्रम। तीसरा जो आश्रम है वो है वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा जो है वो संन्यास आश्रम। तो इन 4 आश्रमों का वर्णन जो है वो अल-बरूनी जो है वो भी करता है। उसके बाद विवाह। विवाह एक महत्वपूर्ण समाज का अंग था। समाज के अंदर विवाह की जो आयु थी काफी छोटी उम्र में जो है लड़के लड़कियों का विवाह जो है वो कर दिया जाता था। एक बार यदि किसी लड़की का विवाह कर दिया जाता था और यदि उसका पति मर जाता था तो उस अवस्था में उसको दोबारा शादी करने की जो है वो आज्ञा नहीं थी। तो समाज में स्त्रियों की जो स्थिति है वो काफी बद से बदतर थी। उसके बाद स्त्रियों की स्थिति, जैसा कि यहाँ पे बताया है कि जो स्त्रियों की स्थिति थी वो काफी बद से बदतर थी। समाज के अंदर यदि कोई लड़की विधवा हो गई तो उसको दोबारा से शादी करने का अधिकार नहीं था। समाज के अंदर सती प्रथा जो है वो विद्यमान थी। समाज के अंदर जो है उसको हीन दृष्टि से देखा जाता था। और समाज के अंदर प्राय हम देखते हैं कि जो लड़कियों का विवाह है वो छोटी सी उम्र में ही कर दिया जाता। यदि कोई लड़की मर जाती थी तो उसका पति है उसकी दोबारा शादी हो सकती थी, लेकिन एक लड़की की दोबारा शादी नहीं हो सकती थी, चाहे वो कितनी ही उम्र में विधवा हो। तो समाज के अंदर जो स्त्रियों की दशा थी वो काफी बद से बदतर थी। घर का गृह कार्य जो उनको करना होता था, समाज के अंदर 4 दीवारों के अंदर उनको रहना होता था। समाज के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार स्त्रियों को नहीं था। तो उसके बाद है धार्मिक दशा। जहां पे धार्मिक दशा की बात है, धार्मिक समाज में देवी देवता का विश्वास जो है लोगों का था। काफी मंदिर जो है वो थे, लोग मंदिरों में खुलकर दान देते थे। जो पुरोहित वर्ग था, पुरोहित वर्ग जो है इनका कर्ता धर्ता जो है इस धर्म का हिंदू धर्म का होता था। हिंदू धर्म जो है अपने उस समय चरमोत्कर्ष पर था। पूर्ण जो है धर्म का महत्व जो उस समय बढ़ चुका था। यहां तक कि अल-बरूनी ये कहता है कि उन्होंने भी काफी ब्राह्मणों के साथ, विद्वानों के साथ या जो वैज्ञानिक है उनके साथ अपना समय बिताया। ब्राह्मणों से जो है वो संस्कृत भाषा इन्होंने सीखी। तो यहाँ पे
जो बड़े बड़े विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ, जो देवताओं की मूर्तियां का निर्माण भी जो है वो यहाँ पे हुआ। लोग बड़े खुले मन से दान जो वो देते थे। समाज के अंदर बलि प्रथा विद्यमान थी। यहाँ पे इस समय जो है वो वैष्णव धर्म काफी प्रसारित जो है वो था। ऐसा वर्णन जो है अपने ग्रंथ किताब उल हिंद के अंदर अल-बरूनी द्वारा किया गया है। उसके बाद है फारस के 4 वर्ग। अल-बरूनी ने ये कहा है कि ये जो वर्ग है ये सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं है, ये भारत से बाहर भी फारस क्षेत्र के अंदर भी हमें जो है यहाँ पे वर्ग विभाजन जो है वो समाज का मिलता है। लेकिन उन्होंने ये माना कि फारस के अंदर वर्ग विभाजन था, लेकिन जाति व्यवस्था फारस के अंदर नहीं थी। और यहाँ पे अल-बरूनी के जो 4 वर्ग जो डिवाइड करता है, उनमें 4 वर्गों में सबसे पहला जो वर्ग था वो था घुड़सवार और शासक वर्ग। दूसरा जो वर्ग था वो था भिक्षुक और अनुष्ठानिक वर्ग, जिसको हम पुरोहित भी जो है वो कह सकते हैं। तो पुरोहित का काम फारस देश के अंदर भी था। तीसरा जो था वो था चिकित्सक, खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक। चौथा जो वर्ग था वो चौथा वर्ग था कृषक और शिल्पकार। यहां पे हम देखते हैं कि फारस के अंदर भी 4 वर्गों का वर्णन अल-बरूनी करता है, लेकिन यहां पे किसी भी प्रकार का जातीय व्यवस्था का उस देश के अंदर जो है खंडन करता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट इसके अंदर आता है, जाति प्रथा के बारे की मान्यताओं को अस्वीकार करना। अल-बरूनी ने पूर्णतः भारत के अंदर जो फैली जातीय व्यवस्था थी, जो ब्राह्मणों के प्रभुत्व को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने माना कि समाज के अंदर जो जातीय व्यवस्था या पवित्र और अपवित्र की जो अवधारणा समाज के अंदर फैली हुई है पूर्णतः नियमों के विरुद्ध है, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। तो ऐसा समाज के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक जो वर्ग है वो वर्ग विभाजित समाज है। सबके अपने अपने काम है, अपने अपने कर्म जो है वो बटे हुए हैं। जैसा कि उन्होंने अपना उदाहरण दिया है कि सूर्य से हवा साफ होती है और समुद्र में जो पानी है और समुद्र का जो पानी को साफ करने के लिए नमक का बहुत बड़ा रोल होता है। तो समुद्र में काफी नमक जो है वो पड़ा होता है और उससे पानी जो है साफ होता है। इसी प्रकार से समाज के अंदर हर वर्ग का अपना महत्व है। यदि समाज में किसी भी पवित्र और अपवित्र की धारणा को मन में रखते हुए यदि किसी को दबाया जाएगा तो वो एक दिन अपनी जो खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेगी और उनकी विजयी जो है वो होगी। ऐसा वर्णन जो है अपने ग्रंथ किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में अल-बरूनी द्वारा वर्णन किया गया है। उसके बाद जो अल-बरूनी में जो अपने ग्रंथ में लिखा है कि गजनवी में रहते हुए भारत के प्रति रुचि बनाई, ये जो अलग पॉइंट जो है ये बनाया गया है। तो अल-बरूनी की भारत के प्रति रुचि कैसे बढ़ी, ये अलग से जो है वो प्रश्न बनता है। तो अल-बरूनी की गजनवी में रहते हुए रुचि बढ़ने का कारण ये था कि इन्होंने उस समय जब ये अपने शाह ख्वारिज्म के अंदर था या उसके बाद जो गजनवी में आया तो काफी जो ग्रंथ थे, जो संस्कृत के ग्रंथ थे, जैसे कि खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा विज्ञान या अगर जो कानूनी ग्रंथ, जो इस प्रकार की जो ग्रंथ थे उनका संस्कृत के ग्रंथों का अरबी में अनुवाद होने लगा था। और ये जो अल-बरूनी है पढ़ने में काफी जो है रुचि रखता था और उन्होंने भारत के उन ग्रंथों को पढ़ा और इस प्रकार से भारत के अंदर जो है उनकी रुचि जो है बढ़नी स्वाभाविक थी और उन्होंने गजनवी में रहते हुए अपनी जो रुचि है वो भारत के प्रति बढ़ाई है। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं कि हमारे पास जो कुछ जो पॉइंट्स अल-बरूनी के बारे में लिखे हुए हैं तो वो कुछ इस प्रकार से हैं। जैसा कि कई बार आता है अल-बरूनी पर नोट लिखे, किताब उल हिंद पर एक नोट लिखे, जाति प्रथा के बारे में अल-बरूनी के क्या विचार है, वर्णाश्रम के बारे में अल-बरूनी के क्या विचार है,
विवाह या फिर स्त्रियों की स्थिति के बारे में अल-बरूनी के अपने विचार जो है वो लिखिए। भारत की धार्मिक दशा का वर्णन जो है वो किस प्रकार से अल-बरूनी द्वारा किया गया। उसके बाद राजनीतिक दशा, तो ये 2 पॉइंट जो है, ये 3 पॉइंट जो वो रहते हैं। तो राजनीतिक दशा के बारे में ये लिखता है कि भारत के अंदर जो राजा थे वो शासक वर्ग अपने पूरी की पूरी जो जनता है उसका सर्वे सर्वा होता था। कानून बनाने का अधिकार वो सिर्फ राजा को था। राजा अपनी पूरी प्रजा के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखता था। किसी भी प्रकार से कोई भी राजा की अवज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता था। राजा ने अपने केंद्रीय प्रशासन को आगे जो है प्रांतों में बांटा हुआ था। उसको जो है विभिन्न प्रकार से जैसे कर मिलता था, उससे उनकी आमदनी होती थी, लोगों को दंड देने का अधिकार था। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूर्ण जो नियंत्रण था अपने प्रशासन के ऊपर वो राजा का होता था। उसके बाद न्याय प्रबंध, न्याय का जो सर्वे सर्वा होता था, न्यायाधिकारी जो होता था वो राजा होता था। उसके अलावा भी गांव के अंदर ग्राम पंचायती थी, ग्राम का जो मुखिया होता था वो भी अपने गांव के झगड़ों का निपटारा करता था। तो ये न्याय प्रबंध। उसके बाद आर्थिक दशा में अधिकतर जो लोग हैं वो खेती बाड़ी करते थे, पशुपालन का काम जो है वो होता था। इसके साथ साथ जो खेतों से उत्पादित वस्तुएं थी उनको उद्योगों में ले जाकर उनका उत्पादन किया जाता था। काफी वस्तुएं जो है दूसरे देशों को भी भारत से जाती थी और भारत से भी काफी वस्तुएं जो है वो भारत में आती थी दूसरे देशों से भी। तो इस प्रकार से व्यापार जो है वो एक दूसरे देश का होता था। तो आर्थिक दशा भारत की जो उस समय अल-बरूनी कहता है कि काफी मजबूत थी। विदेशों से सोना चांदी जो है वो भारत से आता था और राजा द्वारा भी विभिन्न प्रकार के कर जनता के ऊपर लगाए गए थे। उनको अनाज के रूप में भी जो है वो कर मिलता था। उसके अलावा वो जुर्माना से भी जो उसकी आमदनी होती थी, लोग उपहार के रूप में भी काफी धन दौलत जो है वो राजा को देते थे। तो इस प्रकार से राजा का जो खजाना था वो लबालब जो वो भरा हुआ था। तो ये हमने अल-बरूनी के बारे में किया और अब हम करेंगे इब्न बतूता के बारे में।